गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपको जो है इसकी एक वीडियो और सेंड की है। उसमें जो है मैंने पूरे चैप्टर को संस्कृत टू हिंदी एक्सप्लेन किया है ना। आप उस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से समझना और जो समझना है तो आप वो मुझसे क्लास में पूछना। अब बेटा जो है मैं आपको इसकी सेकंड वीडियो में जो है आपको इसके शब्दार्थ दूंगी और पूरी एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम इसके वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। अस्याम, इसे, लालिता यानी कि चाही गई या स्नेह की गई। पावयती, पवित्र करती हुई। मंजनम, स्नान। अर्जयंती, कमाते हैं। स्वार्थ वर्तया, स्वार्थ के कारण। संप्रति, आजकल। निवसताम, रहने वाले। वहर्तम, बहुत बड़े। निसृत्य, निकलकर। सर्व कारणानाम, सरकारों के। उदासीन, उदासीनता से। शीना यानी कि शीन वर्ड है वैसे, दुर्बल और कमजोर। जीवियेतुम, जीवित करने के लिए। सेकंड लाइन है हमारी पुण्यदायकम, पुण्य देने वाली। तटे, तट होता है यानी कि किनारे पर। श्रद्धालवः, श्रद्धालु या भक्त। परिस्थितवती, प्रस्थान कर गई। उद्धाराय, उद्धार करने के लिए। आने तुम, लाने के लिए। प्रार्थयत, प्रार्थना की। निसरता, निकली। समाहिता, समा गई। समाहिता अब होती है इसी का ये बेटा, समा हुई। फिर है बेटा प्राप्तः, पहुंची। लीना जाता, लीन हो गई। निर्गता, निकली हुई। अवस्करहे, कूड़े करकट से। वर्ड मीनिंग भी बेटा आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से, जो एक्सप्लेन वाला चैप्टर है उसके माध्यम से समझेंगे। अब देखते हैं इसके हम जो है शुद्ध विकल्प, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और ये सब भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ऊपर मैंने लिखा भी है। अब देखते हैं कश्याम स्नानम पुण्यदायकम मन्यते। किसको जो है स्नान करने के लिए पुण्यदायक मानते हैं हम? तो यहाँ पर जो है 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन हम गंगा को ही पुण्य मानते हैं, उसमें हम स्नान करना अच्छा मानते हैं। तो गंगायाम। कहा नरपहा विष्णु प्रार्थयत, यानी कि किस राजा ने विष्णु से प्रार्थना की गंगा को लाने के लिए? सभी जानते होंगे, भागीरथ ने। अब इसका थर्ड है, इसके आपको ऑप्शन 2 या 3 लिखने हैं। फिर है आपका शंकर जटाभि निर्गता गंगा कस्य आश्रमा प्राप्ता। शंकर की जटा से निकलकर गंगा किसके आश्रम में चली गई? जहनो। फिर है संप्रति कस्य अस्तित्वम संकट ग्रस्तम वर्तते। संप्रति कस्य यानी कि किसके जो है, किसका अस्तित्व खत्म होने से संकट बढ़ जाएगा? गंगा नदी के। आप ये नहीं करेंगे यहां से नदियां। अब है प्रदूषणेन गंगाया का शीना जाता। तो क्या है, गंगा में यदि प्रदूषण हो जाता है तो प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। गंगा के नामाभि प्रसिद्धा वर्तते। गंगा के प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बेटा? काफी नाम है। किस किस नाम से हम जानते हैं? देखो ऐसे लिखेंगे, गंगा फिर डैश, भागीरथी, सुर नदी, देव नदी, जाह्नवी, तिरिपथगा इत्यादि। यहां भी है इत्यादि भी। अनेके नामा भी प्रसिद्धा वर्तते। क्लियर फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गंगा तटे कानि प्रसिद्धानि तीर्थानि संति। गंगा के तट पर कौन कौन से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं? कौन कौन से हैं बेटा जो गंगा के तट हैं, जो प्रसिद्ध हैं? देखो, ऋषिकेशः, हरिद्वारः, प्रयागः, काशी प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति। यानी कि प्रसिद्ध तीर्थ हैं गंगा के। भागीरथी कथम सागरम प्रति प्रस्थितवती। भागीरथी भागीरथ प्रार्थनाया तत्पूर्वजनानान पावयती, वे वर्ड है बेटा पावयती, सागरम प्रति परिस्थितवती। अधुना देव नदिया अस्तित्वम कथम संकटम जाता। अब जो है वर्तमान में जो है गंगा का जो अस्तित्व है वो किससे संकट में आ गया है?
अधुना देव नदिया अस्तित्वम पर्यावरणस्य प्रदूषणेन संकटग्रस्तम जातम, यानी कि जो हमारे जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है उससे जो है वो संकटग्रस्त हो गया है। अब है गंगा कथम ब्रह्म कमंडलो समाहित भूता। गंगा यहीं से लिखेंगे हम, गंगा विष्णु दक्षिणा गुष्ठात, गुवर्ड है गुष्ठात, निसरता ब्रह्म कमंडलो, ये 2 मात्रा लगी हुई है ऊपर, ब्रह्म कमंडलो समाहिता अभूत। अब नीचे वाली एक्सरसाइज है, ये हमें बुक में ही करनी है। ये जो है हमारे क्या है बेटा, जो रेखांकित पद है ये आंसर है, लेकिन हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, यानी कि आंसर हमारे दिए हुए हैं तो हमें क्वेश्चन बनाना है। अब जैसे ये है, गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये तो आंसर हो गया, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या होगा। गंगा जो अंडरलाइन है उसकी जगह आएगा कस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, गंगा किसकी पवित्र नदी है, किसकी है, भारत की। अब ऐसे ही बेटा हमें इसके क्वेश्चन जो है अंडरलाइन वाले जो है ये वाले नहीं लिखने हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अंडरलाइन की जगह हम इसको लिखेंगे। सेकंड है, पुराणेषु अस्याम महत्वम अनेके प्रकारे वर्णितम अस्ति, पुराणों में इसके महत्व का अनेक प्रकार से वर्णन है। केसु यानी कि किसका, तो इसकी जगह ये आएगा, इसको आप यहां पूरा लिख करके फिर लिखेंगे, जैसे मैंने यहां इसको समझाया है, एग्जाम्पल से देख करके आप तब करेंगे। फिर है, श्रद्धा लवाहा गंगाया मंजनम करत्वा पुण्यम अर्जयति, तो इसका आंसर होगा कश्याम, तो गंगाया की जगह कश्याम आएगा। फिर है हमारा इसका थर्ड, भागीरथ्या तटे अनेकानी तीर्थानी संति, ये भी हमारा अभी आंसर में आया था कि किसके तट पर जो है भागीरथी के अनेकों स्थल है, तो भागीरथ्या यहां आएगा। अब है, अधुना अपि वयम अन्य नदिया वृहत्तरम भूभागा सिंचामा, तो इसके आंसर में यहां हमारे आएगा कया, यानी कि किसके भाग को वो सींचती है, तो नदी जो है जो हमारी सिंचाई का जो बहुत बड़ा भाग है उसको सींचती है। श्रद्धा लद्वाहा दूर देशेभ्य एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति, तो ये जो है ना दूर देशों से जो है कौन तीर्थ करने के लिए आते हैं, तो कई का अर्थ हो गया कौन, तो श्रद्धा लव, यानी कि जो साधु संत होते हैं, जो जिनकी श्रद्धा जो है नदियों में स्नान करने की होती है, तो यहाँ क्या आएगा स्टार्टिंग में। अब ये जो है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, तो इनको भी आप अपनी नोटबुक में सामने सामने लिखेंगे, जैसे मैंने यहां आंसर लिखा हुआ है, जैसे दिव्या देव नदी, प्रसिद्धा कथा, मलिनेन जलेन, भगवतः शंकरस्य, दिव्ये, नंबर 5 देवे, नरपहा, तो हमारा 6 का आंसर होगा यहां भागीरथ। अब ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। अब नेक्स्ट पेज पर हमारी एक्सरसाइज एक और है, तो ये भी हमें जो है अपनी नोटबुक में ही करनी है। अब देखिए, गंगा कीदर्शी नदी अस्ति, गंगा कैसी नदी है, तो ये हमारी शुद्ध विकल्प है, तो कैसी नदी है बेटा, पवित्रतमा, पवित्र नदी है। गंगाया महत्वम कुत्र वर्णितम अस्ति, गंगा के महत्व का वर्णन कहाँ है, तो पुराणों में है, वेदों में भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है, ग्रंथों में भी नहीं है, पुराणों में है। फिर है, भागीरथः केशाम उद्धाराय गंगाया प्रार्थयत, यानी कि भागीरथ ने किसके उद्धार के लिए गंगा से प्रार्थना की, यानी कि पूर्वजों से, अपने पूर्वजों से। भारत से प्राणभूता नदी का, भारत की जो प्राणभूत नदी है वो कौन है, गंगा है, क्योंकि इसी में सबकी आस्था बसी हुई है। संप्रति प्रदूषणेन गंगाया किम संकट ग्रस्तम जाता, तो अस्तित्वम इसका आंसर होगा। क्लियर, इसमें आपको 2 ऑप्शन लिख लेना। क्लियर बेटा, और अपना वर्क अप टू डेट रखेंगे सर। लेकिन सबसे पहले जो है इसकी एक्सप्लेनेशन वाली जो चैप्टर की जो एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है चैप्टर को, उसको आप अच्छे से देखेंगे। क्लियर बेटा, ओके।